जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन आप सभी को एक बार पुनः हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के अथैक 50वां अध्याय यानी अध्याय नंबर 51 में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर कालियवन के उद्धार की कथा और मुचकुंद की कथा हम श्रवण करेंगे। तो आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः उत्तरार्धः अथैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। तं विलोक्य विनिष्क्रान्तम् उज्जिहानमिवोडुपं दर्शनीयोत्तमं श्यामं पीतकोशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभा मुक्तकंदरम प्रतुदीर्घ चतुर्बाहुं नवकंजारुणेक्षणं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीताम्बर की छटा निराली ही थी। वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थीं जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थीं। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कपल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपूलों की छटा निराली ही थी। नित्य प्रमुदितं श्रीमत्सुकुपोलं शुचिस्मितं मुखारविंदं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलं वासुदेवो हयमिति पुमान् श्रीवत्सलाञ्छनो चतुर्भुजोरविन्दाख्यो वनमाल्यातिसुन्दरो लक्षणैर्नारद प्रोक्तिर्नान्यो भवितुमर्हति निरायुधश्चलन् पदभ्यां योत्सनेन निरायुधः। कपूलों की छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराई लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर कालियवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव हैं, क्योंकि नारद जी ने जो लक्षण बतलाए थे, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के शे नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता, इस ओर चला आ रहा है। इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। इति निश्चित्यो यवनो प्राद्रवन्तं पराङ्मुखम् अन्वधावञ्जिगृक्षस्तुं दुरापमपि योगिनां हस्तप्राप्तोऽमिवात्मानं हरिणा स्वपदे पदे नीतो दर्शयता दूरं यवने सोदृकन्दरं पलायनं यदुकुले जातस्यो तव नोचितम् इति क्षिपन्नकुतो नैनं प्राप्त हता शुभम्। ऐसा निश्चय करके जब कालियवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा तो वे दूसरी ओर मुँह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालियवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। भगवान रण छोड़कर भागे ना, तो इसलिए गोविंद का एक नाम पड़ गया रणछोड़ राय। बोलो रणछोड़ राय भगवान की जय। कालियवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तो पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ी की गुफा में ले गए। कालियवन पीछे से बार बार आक्षेप करता है कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निश्शेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। एवं क्षिप्तो भी भगवान् ब्राविशद्गिरिकन्दरं सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं दद्रसे नरं नन्वसो दूरमानीयो स्थितिमासीय साधुवत् इति मत्वाच्युतं मूढस्तं पदा समताडयत् स उत्थाय चिरं सुप्तं स नैरुन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राक्षेदवस्थितम्।
उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालियवन भी घुसा। वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर कालियवन सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब आकर इस तरह मानो इसे कुछ पता ही नहीं हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। स उत्थाय चिरम सृप्तम शनेरोन्मूल्य लोचनैः दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राच्छेदवस्थितम्। वह पुरुष वहाँ बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालियवन खड़ा हुआ दिखाई पड़ा है। शतावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारतो देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादो भवत् क्षमाक्षणातो। राजोवाचो, को नाम शोपमान् ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुहा सतः गतः शिष्ये किं तेजो यवनार्दनः परीक्षेत। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालियवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया, जलकर के भस्म हो गया। मुचकुंद की दृष्टि पाते ही राजोवाचो, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसकी दृष्टिपात मात्र से कालियवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। श्री शुकवाचो, स्व इक्ष्वाकु कुले जातो मान्धाता तृणयो महान् मुचुकुंदो इति ख्यातो ब्रह्मण्यो सत्यसंगरः स याचितो सुरगणैरिन्द्राद्यैरात्मरक्षणैः असुरेभ्यः परित्रस्तैः तद्रक्षां सौकरोच्चिरं लब्ध्वा गुहं ते स्वपालं मुचुकुंदो मथा ब्रुवन् राजन् विरमतां कृच्छ्रात् भवान्न परिपालनात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मान्धाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम किया, कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। नरलोके परित्यज्यो राज्यम निहत कंटकम अस्मान् पलायतो वीरो कामास्ते सर्वोज्जितो श्रुता महिष्यो भवतो ज्ञातयो मात्यमंत्रिणो प्रजाश्च तुल्यकालीयो नाधुना सन्ति कालितो। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकटंक राज छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्यो मंत्री तथा अब आपके समय की प्रजा में कोई नहीं रहा है। सबके सब गाल के गाल में चले गए हैं। कालो बलियान बलिनाम भगवान ईश्वरो व्ययो प्रजा कालो यथि क्रीडन पशुपालो यथा पशून वरम वृणीस्व भद्रम तेरते कैवल्यम अद्यनो एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययो। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप हैं। जैसे ग्वालें पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम केवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि केवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। एव मुक्तो शवे देवान विवंद्यो महायसो अयसयिष्टो गुहाविष्टो निद्रया देव दत्तयो स्वाभम यातम यस्तु मध्ये बोधयित्वावमेचमचेतनो सत्वया दृष्टमात्रास्तु भस्मी भवतु तत्क्षणादो। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद में भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा ना, तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। यवने भस्मसान्नीते भगवान सात्वदर्शवो आत्मानं दर्शयामासो मुचुकुंदाय धीमते तमालोक्यो घनश्यामं पीतकोशे वाससं श्रीवत्सवक्ष संभ्राजत कौस्तुभेनो विराजितम्। परीक्षे, जब कालियवन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वक्षस्थल पर वह श्रीवत्स और गले में कौस्तुभमणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। 4 भुजाएं थीं। वैजयंती माला ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था।
चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्यां च मालयो चारु प्रसन्नो वदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं प्रेक्षणीयं न लोकस्य सानुरागस्मितीक्षणम् अपि च वयसंवृत्तं मृगेन्द्रोदारविक्रमं पर्यप्रक्षन् महाबुद्धिस्तेजसा तस्य दर्शितो शङ्कितो सनकैः राजा दुर्धर्षमिव तेजसा। वैजयंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुखकमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मत वाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की वह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए और उनके तेज से हतप्रभित होकर शक पका गए। भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक संकेत होकर पूछा, मुचकुंद उवाचो को भवानी संप्राप्तो विपिने गिरिगहुवरे पदभ्यां पद्मो बलासाभ्यां विचरस्योरुकण्टकैः किंस्वित्तेजस्विनां तेजो भगवानो वा विभावसो सूर्यः सोमो महेन्द्रो वा लोकपालो परोऽपि वां मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभं यद्वादसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभयायताः। राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन है? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य चंद्रमा देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। ओम शुश्रूषतामव्यलीकम् अस्माकं नरपुंगव सुजन्म कर्म गोत्रं व कथ्यतां यदि रोचते वयं तो पुरुषव्याघ्र इक्ष्वाका छत्रबन्धव मुचकुन्दो इति प्रोक्तो यौवना स्वात्मज प्रभो चिरप्रजागरश्राद्धो निद्रयोपहतीन्द्रियो सेऽस्मिन् विजने कामं केनाप्युत्थापितोऽधुना। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचि तो हमें अपना जन्म कर्म गो और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसके सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम मुचकुंद है और प्रभु में युवनाश्वनंदन महाराज मानधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्जन सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया है। सोऽपि भस्मीकृतो नूनम् आत्मीयेनैव पापमनो अनन्तरं भवान् श्रीमान् लक्ष्यतो मित्रशातनो तेजसा ते विषयेण भूरि द्रष्टुं न शक्नुमः हतोजसो महाभागो माननीयो सिदेहिनाम्। एवं संभाषितो राज्ञो भगवानो भूतभावनो प्रत्याह प्रसन्वान्यो मेघनाद गभीरयो। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा, श्री भगवान वाचो जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघ सहस्रशो न शक्यन्ते नु संख्यातुम् अनन्तत्वान्मयापि क्वचिद् रजांसि विममे पार्थिव्योर्जन्मभिः गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि करिहि चेत् कालत्रयोपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नृप अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम हैं, वे अत्यंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनई बहु विधि सब संता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों से पृथ्वी के छोटे छोटे धूलकणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म गुण कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन, शनक शनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कोई उनका पार नहीं पाते। तथाप्योदत्यनान्यंगम शृणुस्व गदतो मम विज्ञापितो विरिंचेन पुराहं धर्मगुप्तये भूमिर्भारायमाणानाम् असुराणां क्षयाय च अवतीर्णो यदकुले ग्रह आनकदुन्दुभे वदन्ति वासुदेवेति वसुदेव सुतं हिमाम। प्रिय मुचकुंदो, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए
प्रार्थना की थी, उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। और मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। कालने मेर हत कंस प्रलंबाद्याश शतद्विशो अयम च यवनो दग्धो राजास्ते दिग्मजग्जुषो सोहम तवानुग्रहार्थम गृहामेतामुपागतो प्रार्थितो प्रचुरं पूर्वं त्वय्याहं भक्तवत्सलो वरां वृणीश्वराजरसे वरान् वरिणीश्वराजरसे सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रपन्नो हि जनो कश्चिन् भूयोर्हति सोचितुम्। अब तक मैं कालनेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलंब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काल यवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वहीं मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं भी भक्तवत्सल, इसलिए राजर्षि तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह सुख करे। जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाहि। रामचरितमानस और भागवत जी का यह श्लोक दोनों का एक ही समान अर्थ है। श्री शुक उवाचो इत्युक्तस्तं प्रणम्याहं मुचुकुंदो मुदान्वितो ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यम मनुस्मरन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे। मुचकुंद उवाचो विमोहितोऽयं जन ईसमायय त्वदीयया त्वं न भजन्ते नर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते ग्रहेषु योषित् पुरुषस्य वञ्चितो लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथञ्चिदव्यङ्गमयत्नतो नघ पादारविन्दं न भजन्ते सन्मति गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः। मुचकुंद ने कहा, प्रभो, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते हैं। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं और सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशु के समान हैं जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। ममैष कालोजित निष्फलो गतो राज्य श्रियोन्नद्धमदस्य भूपते मर्त्यात्मबुद्धे सुतदारकोऽसभोर् स्वासज्यमानस्य दुरन्त चिन्तया कलेवरेऽस्मिन् घटकुड्यसन्निभे निरूढमानो नरदेव इत्यहं व्रतो रते भास्वपदात्यनीकपैर्गां पर्यटस्त्वा गणयन् सुदुर्मुद प्रमत्तमुच्चैरतिकृत्य चिन्तया प्रबद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसा विपद्मसे चुल्लेलिहानो हिरिवाकुमन्तकम्। भगवान में राजा था, राज्य लक्ष्मी के मत से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार रानी खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से भी अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था। नरदेव, इस प्रकार मैंने मदान्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगड़ी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता था। मुझे यह करना चाहिए कि यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्यों और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है और संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है।
हैं। परंतु जैसे भूख के कारण जीव लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एक एक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं। पुरारथिर्हेम परिष्कृतेश्वरन मतंगजिर्वानरदेव संगितों श एव कालेन दुरत्येन ते कलेवरो विटक्रम भीष्म संगितों निर्जित्य दिक्षर्म बभूत स्विग्रहो वरासनस्थो समराज वंदितो ग्रहेशु मैथिन्य सुकेशु योसिताम क्रीड़ा मृगः पुरुष ईस नीयते। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अवाद काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विष्ठा धरती में गाड़ देने पर, सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई नहीं रह गया, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब उसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जो विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है तथा उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। करोति कर्माणि तपस्यु निष्ठितो निवृत्य भोगस्तदपेक्षया ददात् पुनश्च भूयेयमहं सुराडिति प्रबद्धतर्षो न सुखाय कल्पते भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागमो सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतो परावरेसे त्वयि जायते मति। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बड़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु के संसार के चक्र में भटक रहा है। तब उस चक्कर से छूटने का समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आपस में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती हैं। मन्ये ममानुग्रह ईसते कृतो राज्यानुबंधात्मकमो यदृक्षयो यो प्रार्थते साधुभिरेकचर्यया वनं विवीक्ष दीर्घखंड भूमिपै न कामयेन्यं तव पादसेवनोद किंचन प्रार्थितमाध्वरं विभो आराध्य कस्त्वां यपवर्गदं हरे प्रणीत आर्यो वरमात्मबंधनम् भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधना करने के लिए उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह है अथवा जो उसके अभिमान से रहित हैं, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान, भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करने से ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। नका तस्माद् विसृज्यास ईश सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धनो निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वां व्याप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहं चिरमिह व्रजनार्तस्तप्यमानोऽनुतापैर्रवित्रसषडमित्रो लब्धशान्तिं कथञ्चेत् शरणदसमुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन् न भयमृतस्मशोकं पाहि मापन्नमीसो। इसलिए प्रभु, मैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित्स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रिय और 1 मन कभी शांत न होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री भगवान वाचो।
सार्वभौमो महाराजो मतस्ते विमलोर्जितो वरे प्रलोभितस्यापि न कामिर्विहितायतो प्रलोभितो वरेर्यत्वमप्रमादाय विद्धि तत् न धीरमय्यैकभक्तानाम् आशीर्भिद्यते क्वचित्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती हैं। युञ्जानानां भक्तानां प्राणायामादिभिर्मनो अक्षीणो वासनं राजन् दृश्यते पुनरुत्थितं विचरस्व महिं कामं मय्यावेशित मानसो अस्तुैव नित्यदा तुभ्यं भक्तिर्मय्य न पायिनी। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती और राजन उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपनी मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो, फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। छात्र धर्म स्थितो जंतोन्यवधीर मृगयादिभिः समाहितस्तत्तपसा जज्ञेयं जय्यगं मधुपाश्रितो जन्मन्यन्यन्तरे राजन् सर्वभूत सुमत्तमो भूत्वा द्विजवरस्त्वं मे मामुपेष्यसि केवलम्। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मुचकुंद स्तुतिर नामैकपञ्चाशत्तमोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। राधाकृष्णयुगलकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्रीनिम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, होली महोत्सव की जय। ब्रज में होली का महोत्सव चला हुआ है तो आप सभी को VKVPS परिवार के सभी सदस्यों को ब्रज से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पूर्व में ही, क्योंकि हमारे यहाँ तो 40 दिन का होली होती है। सब जग होरी और या ब्रज हो रहा, तो ब्रज में तो हो रहा होता है 40 दिन का चला हुआ है। आजकल बड़ा रंग बरस रहा है, तो आप सभी को यहीं से ब्रज की होली के रंग की फुहारें आपको डिजिटल रूप से प्राप्त हों, ऐसी हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना। वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।